हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, अध्याय अपना निकालिए 7, जिसका नाम है निर्देशांक। क्या है बेटा? निर्देशांक है ज्यामिति। जब भी हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, एक सवाल आपका 100% पेपर में आने वाला है इस तरीके का। लेकिन यहाँ पे आप निकालिए 7.2। आगे सवाल लग चुके हैं कुछ। इसमें आपको सबसे पहला सवाल लग चुका था ना कल। दूसरा देखो, दूसरे में क्या था। दूसरा सवाल आप कैमरे में देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा अभी तक तो कितना साफ दिखाई दे रहा होगा। बिंदु है 4 पॉइंट माइनस का 1 और बिंदु क्या लिखा है माइनस का 2 माइनस के 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम का मतलब समान त्रिभाजक 3 भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, अब आप बोर्ड पर देखें। अब उन्होंने कहा आपसे, क्या कह रहा है सवाल कि एक लाइन है कोई, क्या है बेटा, इस तरीके से कोई क्या है बेटा, लाइन है। इसमें कोई हमने बिंदु ले लिया यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या ले लिया बी। इसके बोल रहा है कि वो बिंदु देगा, क्या देगा बेटा, बिंदु जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले। एक बिंदु आपका यहाँ पे लिया हमने 4 -1, जी आपका क्या है, आपका 2 माइनस के 3। सब बच्चे देखेंगे आगे चल के, सब तुम्हारे काम के हैं। 4 माइनस के 1 और 2 माइनस के 3। एक बिंदु जी एक बिंदु। इस रेखा को क्या है कि 3 भागों में बांटो। कितने भागों में? और समान भागों में बांटो। तो 3 भाग में कैसे बांटेंगे, अपने मार्कर को 3 भागों में बांटो। कैसे बांटेंगे भैया, 3 टुकड़ा करना समान समान। तो कितने बिंदु लेने पड़े हमें? 4 बिंदु लेने पड़ेंगे। कितने बिंदु? 4 बिंदु लेने पड़ेंगे। देखो, एक यहाँ पे एक भाग होगा और 2 भाग यहाँ, 1 2 3 तो ये 4, 1 2 3 भाग कितने हुए बेटा? भाग हुए 3, 1 2 3। ये बिंदु कितने हो गए बेटा? 4, 1 2 3 4। इसको मानो आप P, इसको क्या माना हमने Q। बात समझ में ना। उन्होंने कहा था कि 3 भागों में, समान भागों में। तो अपन ने माना जितनी एक अनुपात माना कि जितनी जी है उतनी जी है उतनी जी है, समान भाग में अपन ने बांट दिया। ये सवाल आपका बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। आगे चल के इतने इंपोर्टेंट है चीज, इंपोर्टेंट बनने। तुम घड़ी क्या तो खरीदी फेंक दो अपनी। शांत रहो बिल्कुल, अभी हाथ बिल्कुल बिल्कुल है ना शांत। तुम यहाँ बोर्ड पर देखो, ए पी नहीं बहन कछु पड़ा था अपना। ए पी जे क्या है, जे भाग और जे भाग, और जे क्या है बेटा, बराबर है, समान भागों में है। जी हम कहें यहां से ए से क्यू तक की दूरी कितनी है, कितनी है दूरी, तो इस की बिंदु की क्या है, डबल है। क्या है? इस बिंदु की क्या है, वो डबल है। अब यहाँ पे क्या मानेंगे हम, इसके कोई निर्देशांक मान लो आप। तो हमने माना जो आपका बिंदु बिंदु P बिंदु P बिंदु P कॉमा AB को कितने अनुपात में बांटे बेटा? 1:2 में बांटती है या विभाजित करती है। देखो अच्छे से देखना, अच्छे से विभाजित करती है, करती है नहीं करती। देखो AB, जो AB है ना, जो P बिंदु है, कितने में काट रही? 1:2 में। अब इसमें देखो तुम Q को भूल जाओ, तो जी क्या दिख रही, तुम दूरी दिख रही ना, दिख रही। तो इस भाग से कितनी है, डबल है ना, दोगुनी है। तो हमने कहा 1:2 में विभाजित कर रही है। तो तुम्हें पता था कि बिंदु निकालने वाला सूत्र क्या था बेटा, बताओ। हाँ तो हमें निकालना P बिंदु की निर्देशांक निकालना। किसके निकालना? P बिंदु के निर्देशांक निकालना। किसके निकालना हमें? P बिंदु के निर्देशांक निकालना। अब किस तरीके से निकालना है वो देखें। तो अपना जो क्या हो गया बेटा, सूत्र हो चुका है P बिंदु के निर्देशांक में। जब भी कोई बिंदु किसी रेखा को 2 भागों में क्या करे, विभाजित करे, किसी में अनुपात में विभाजित करे, तो उससे क्या सूत्र लेंगे, निर्देशांक M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस के M2। ये x का मान है, ये क्या करेगा, y का, M1 y2 प्लस M2 y1। यहाँ पे M1 प्लस M2। यदि भूल जाओ तो सूत्र रखो x mx और mm। 12 21 12, 12 21 12। ध्यान रखिए कोड, पहले 12 फिर 21 फिर 12 फिर 21। अब यहाँ पे देखो आप,
तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे जो आपका m1 का मान है वो आपका क्या होगा, 1 है, पहला बिंदु अनुभव है। और दूसरा m2 क्या होगा आपका, 2 है। कितना बेटा, 2 है। अब यहाँ पे जो x1 है, जो क्या आपका y1 है, जो x2 है जो क्या है y2। तो मैंने लिख दिया ये x1 है जो क्या आपका y1 है, जी आपका क्या है y2 है, सॉरी x2 है, जो क्या है y2 है। अपन यहाँ पे जी माने हैं, अभी क्या है, ये अपन ने माने। अब इस सूत्र में रख दो, आप मान रख दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। m1 को मान कितना बेटा, m1 को मान है 1, गुणा करो, और x2 को मान कितना देखो, माइनस का 2। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो। m2 को मान कितना भैया 2 है, गुणा को x1 को मान देखो कितना है, 4 है। अब बटे में क्या लिखेंगे आप, m1 को मान कितना है 1 है, प्लस में कितने आ गए 2, कॉमा लगा दो। अब यहाँ पे देखो बेटा m1 को मान बताओ, तुम बताओ 60, 1 है, कितना बेटा m1 को मान कितना है 1। और y2 को मान बेटा, y2 को मान माइनस का, माइनस संख्या हमेशा कोष्टक के भीतर, प्लस m2 को मान बताओ बेटा 2 है, और y1 का मान बताओ राम कुमार, -1 कहाँ है, हाँ -1 का है y1 बटे में बेटा m1 मतलब 1 2 1 प्लस 2, ये बिंदु हो गया। अब इसको हल कर लो इस तरीके से, -1 2 गुणा 1 में का आएगा -2, 4 दूनी 8 और 2 1 3, कॉमा ऐसे 3 1 3, माइनस माइनस प्लस माइनस का होगा माइनस, और 2 1 2, और जी माइनस गिरेगा यहाँ पे बेटा 3। अब यहाँ पे हल करो। अब 8 में से 2 का क्या बचे बेटा, प्लस की 6 बटे में 3, देखो 3 देखिए ना, कॉमा लगाओ। अब जे जोड़ जे, माइनस के 3 माइनस के 2 कितने हो गए, कितने हुए भैया 5 बटे में 3, जी कट रहे तो काट दो, 3 दूनी 6, कॉमा माइनस के 5 बटे 3। एक बिंदु जी आ गया अपना, एक बिंदु तो जी आया, वो आ गया आपका टी आ गया। क्या निकाला बेटा, निकालना क्या था अपन को, समद्विभाजक करने वाले बिंदु के निशान। अब एक और निकालना पड़ना, क्यू वाला निकालना है, इसी तरीके से क्यू निकालना है। आप इतना नोट कीजिए, फिर लगाता हूं मैं। हाँ अब इस तरीके देखो बेटा, अपन ने पी के निशान निकाल लिए ना, पी के निकाल चुके थे ना, इधर देखो सब बच्चों फिर भूल जाओ इधर। अब हमें निकालना क्या, बिंदु क्यू ए बी को कितने भाग में बांटेगा, जो क्यू है ना, तो पे 2 है, पे 2 हिस्सा बांट रहा, देखो सर राम कुमार इसको क्या 2 भागों में बांट रहा है, 1 में बांट रहा, विभाजित कर रहा ना, 2 बांट देंगे तो m1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा 2, तो m1 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसे फैमान रख दो, जे पी के करना, क्या करना बेटा, क्यू के निर्देशांक निकालने। सो क्यू के मान कैसे है बेटा, पहले खोजेंगे बताएं कि 1 को m1 को मान कितना बेटा 2 है, x2 को मान कितना बेटा माइनस की 2, प्लस m2 को मान 1, x1 को मान 4 बटे में 2 प्लस के 1, कॉमा 1 निर्देशांक। अब दूसरा देखो भैया, m1 को मान 2 गुणे m1 को मान y2 को मान बता भैया माइनस के 3, m2 को मान कितना भी, m2 को मान 1 है ना, 1 है, गुणे और y1 का मान माइनस का 1 बटे में 2 प्लस के 1। चलो अब 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, 4 1 4, 2 1 कितने भैया 3, कॉमा 3 दूनी 6 माइनस के 6, कॉमा लग गया था, और माइनस के था को 1 बटे में भैया 3। अब ये 4 जे माइनस के 4 प्लस के 4 तो घट गए, तो कहा 0 बटे में 3, कॉमा 6 माइनस के और प्लस के माइनस के 6 और प्लस प्लस माइनस के 6 और माइनस को 1, तो कितने हो गया जोड़ जाएंगे, माइनस के 7 बटे में 3, तो 0 को भाग में 0 आ जाना, 3 किसी भी संख्या का जब 0 भाग देते तो आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। माइनस के 7 बटे में 3, तो ये क्या बेटा क्यू के निशान आता, हमें चला गया पता कि पी के निर्देशांक कितने थे बेटा, बताओ, पहले लिख गया था, पहले लिख चुका था आपका
2 कॉमा माइनस के 5/3 एक दिया हो गया। तो क्यू के अभी निकाले अपन ने निर्देशांक क्या निकले बेटा 0 कॉमा माइनस के 7/3 है। बस हो गया, लिख लीजिए आप, नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, चौथा। आप अपनी किताब का चौथा प्रश्न निकाल लीजिए, उसको पढ़िए। क्या लिखा है? लिखा है कि बिंदु माइनस के 3 कॉमा 10 और 6 कॉमा माइनस के 8 को जोड़ने वाले खंड को बिंदु माइनस 1 कॉमा 6 किस अनुपात में कहता है? मतलब कि जी बिंदु किस अनुपात में कहता है? सो दिए बिंदु देखो था बेटा, दिए बिंदु कौन कौन बिंदु है आपका? अपन ने मानो ए बराबर, माना कि ए बराबर क्या माइनस के 3 कॉमा 10, बी बराबर क्या माना आपने 6 कॉमा माइनस के 8, तथा पी बराबर आपने क्या माना बेटा माइनस के 6 माइनस के 1 और 6। ठीक है, ये लिखा था इसमें। सुपन लिखो, माना बिंदु पी रेखा AB को के अनुपात 1 में क्या करना बेटा, विभाजित करना। क्या करना बेटा, विभाजित करता है, विभाजित करता है। P है जो B को कितने के अनुपात में बांटा है, के अनुपात 1। इसका मतलब M1 का मान का है के है और M2 का मान का है बेटा, M2 का मान 1 है। क्या है? 1 है। हमें पता है कि बीच के बिंदु का मध्य बिंदु ने का सूत्र का हो, तो क्या है P का निर्देशांक, P के जो है ना बीच में, जो बांट रहा P बांट रही B को, तो P बीच में रहेगा ना, तो P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे बेटा? सूत्र वही है M1 x2 प्लस का था बेटा M2 माइनस माइनस है प्लस का चुने नहीं थे, M1 प्लस के M2 जो सूत्र है ये सब के लाने M2 y1 अरे गलत का हुआ था, तो मैं मान 12 कैसे लगा दी ना। हाँ M2 y1 कहते कहा M1 प्लस के M2। तो भैया यहाँ पे M1 का मान है के और M2 का मान क्या बेटा 1 है, और P की निर्देशांक क्या दे रही है पकड़ने भैया माइनस का 1 कॉमा 6 ऐसे देना। तो जीरो जी तो निर्देशांक हो जाइए ना, कहा से P की निर्देशांक यही है। तो यहाँ पे क्या M1 का मान कितना भी है बताओ, M1 का मान k है, और x2 का मान बताओ, x2 ये होगा आपका, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो x1 का मान कितना है, x2 का मान 6 प्लस M2 का मान 1 है, x1 का मान माइनस के 3। आई होप तुम्हें पास समझ में आ रहा होगा। अब देखो भैया M1 का मान कितना k प्लस के 1। अब भैया आगे करो हल, ये कैसे करने बेटा, M1 का मान कितना है भैया k है, y2 का मान बताओ भैया, y2 लिखा है y2 y और 2, y2 का मान बताओ माइनस की 8 है, और प्लस M2 का मान 1 है, y1 का मान 10 है ना, यही है ना, गलत लिखा है देखा था नहीं बेटा। अब क्या होगा, पहला मान इसके बराबर होगा और जे वाला वैल्यू इसकी बराबर होगी 1,6 6 का 6 की, और प्लस माइनस की 3 और के प्लस की 1 कॉमा 8 का माइनस के 8 के प्लस के 10 और के प्लस के 1। तो बेटा पता है तुम्हें जे एक्स का मान है, क्या है वाई का है, तो जे वाला होगा इसकी बराबर, जे होगा इसकी बराबर। अब करना अपन क्या बेटा तुलना, क्या करना पड़ना, तुलना करने पर, तुलना कैसे करेंगे, तो 1 है माइनस का वो किसके बराबर होगा 6 के माइनस के 3 बटे में के प्लस के 1 या। अब यह होगा जो किसके बराबर 6 किसके बराबर होगा माइनस के 8 के प्लस के 10 और बटे में के प्लस के 1। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मानो, इसके बटे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे अपन 1 मानेंगे। आप करेंगे क्या त्रियक गुणा करेंगे यहाँ पे, तो देखो भी यहाँ पे कैसे करेंगे, यही कर दे रहे हैं शॉर्ट में। इसका गुणस में होगा तो क्या होगा माइनस का के आ जाएगा, 1 में होगा तो क्या होगा माइनस का 1 आ जाएगा, इसके गुणस में करेंगे ठीक है।
अब इसका होगा 1 में गुणा तो 6 की 6 की आ गए, इसमें गुणा तो माइनस की 3 आ गए, या 6 गुणा में का हो 6 की, और 1 में का हो 6 का 6, एक गुणा किसी में करो जैन की तई संख्या आ जाए, जैसे लिखी है प्लस की 10। ठीक, अब ये फिर करो माइनस को की, यहाँ दिखाई तो दे रहा होगा वैसे तुम्हें की है माइनस को, की नहीं है, प्लस की 9 आ गया जी, माइनस की 6 हो गए ना, माइनस की 3 है इस तरफ है ना, बचेगा इस तरफ माइनस को तो पाएगा प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ देखो आप 6 के लिखे रहा हूं, माइनस की 8 है जितना तो प्लस की 8 की हो गए, प्लस की 10 नहीं तब माइनस की 6 तो हो गए माइनस में 6, प्लस की माइनस में हो गया। इधर देखो भैया माइनस के 6 माइनस को 1 प्लस माइनस के 6 कितने हो गए, माइनस के 7 के, माइनस की 3 में से प्लस को 1 गया तो क्या बचेगा, माइनस की 2 के बराबर का होगा माइनस की 2 बटे में माइनस की 7, माइनस माइनस कट का बचो के बराबर 2 बटे 7, और ये गलत लिख दो हमने यहाँ, तो क्या आ जाएगा 2 बटे 7, तो के को माना होगा 2 बटे 7। इसमें भी देखो क्या हो भैया 8 और 6 कितने हो गए भैया, 8 और 6 कितने हो गए 14 की, और 8 में से 10 में से 6 गई कितनी आ गई 4, अब के बराबर 4 बटे 14, काटो भैया के का, 2 2 4 2 7 14, के को मान से हमारा ना, तो आप क्या लिख सकते हो, अतः हमें चलेगा पता, अतः हमें चलेगा पता, अतः माइनस के को 1 और 6 बिंदुओं को 2,7 अनुपात में क्या कर रहा है बेटा, विभाजित करता है। इस तरीके से लगाना सवाल को, मतलब कोई एक रेखा है इसमें बिंदु P बीच में है और A भी जी लिखे बीच में, तो जी काट रहा कितने में 2 अनुपात, जी कितना है 7, इस अनुपात में काट रहा है। इस तरीके से सवाल को लगाना है। चलिए अगला सब अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिएगा, सब्सक्राइब करें तब यह वीडियो आपके पास आएगा।